तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की, जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भारत ने एक सख्त कार्रवाई की, एक एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। सीसीएस की बैठक हुई जिसमें कई कड़े फैसले लिए गए। हमारे साथ अता हुसैन जी और अशोक सजनहार जी लगातार जुड़े हुए हैं। अता हुसैन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो तीनों सेनाएं हैं उनको भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है, और हमने देखा है अगर पिछले एक दशक की बात की जाए, घाटी में किस तरीके से एक बड़ा बदलाव आया था। ना सिर्फ विकास की हम बात करें, शांति की बात की जाए, वो बदलाव हर किसी ने देखा था। लेकिन अब इस तरह का जब कायराना हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो सेना है वो एक बार फिर से अलर्ट मोड पे है। दो राय नहीं हो सकती है कि जब ऐसा हमला होता है और माहौल जो है वो बिगड़ जाता है, जी। तो खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं तो नहीं कहूंगा कि कश्मीर के अंदर, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बेशक इसका असर बहुत ज्यादा होता है। कड़ी नजर ज्यादा आ जाती है, ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान ने तो इस हालत में क्या किया है कि अपने कुछ रिजर्व फॉर्मेशन भी शायद आगे हरकत उनको करा दी है। जी। भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत एज इट इज जो है वो सतर्क है बिल्कुल, और हमारे ट्रूप्स बिल्कुल लगे हुए हैं। हमारी जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, जी। आर्टिलरी या एयर डिफेंस के रिसोर्सेज हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर सतर्क हैं। मगर जी। इसका असर कुछ हद तक अंदर वाले हिस्से जो कश्मीर के वैली के अंदर या जम्मू रीजन में भी होंगे। जी। वहां पर हमारी निगरानी और कड़ी होगी। नहीं हम चाहेंगे कि इसका कोई रेपिटेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा एक्शन हो और 3-4 दिन के अंदर एक दूसरा रेपिटेटिव इसका एक्शन हो। जी। तो डोमिनेशन के एरियाज का डोमिनेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। हमारे जो कॉन्वॉयज चल रहे हैं, जी। और इस वक्त जो बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉयज चलते हैं जम्मू से लद्दाख, और पठानकोट से लद्दाख, और जी। जम्मू से श्रीनगर और उड़ी के लिए, इन सब की सिक्योरिटी बहुत हद तक बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, जो भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें जो यहाँ पर एक सख्त कदम उठाया गया है, और खासतौर से अशोक जी, जैसा आपने कहा कि एक कूटनीतिक कदम इसको जब हम देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पूरा विश्व आज भारत के समर्थन में खड़ा है। लगातार आतंक के खिलाफ भारत जो है अपनी बात को प्रमुखता से कहता है वैश्विक मंच पर। आज हम बात करते हैं अमेरिका की बात की जाए, रूस, जर्मनी, तमाम जो देश हैं वो भारत के समर्थन में है, क्योंकि आतंक के खिलाफ अब सबको एकजुट होना होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान इस तरीके से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है। और भारत का जो नेतृत्व है, भारत की जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी हैं या हमारे विदेश मंत्री हैं, वो जो जी। जिस भी वैश्विक मंचों पर जाते हैं वो यही बताते हैं जो हमको आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जी। आतंकवाद जहां पर भी है, किसी भी कारण से उसके बारे में आप नहीं कह सकते जो ये ठीक किया गया है। तो इसलिए आतंकवाद के साथ मिलकर हम सबको लड़ना पड़ेगा। जी। और आपने देखा है जो जिस प्रकार का हमको समर्थन मिला है, पूरे विश्व से समर्थन मिला है। आपने कुछ देशों के नाम गिनाए हैं, परंतु मैं समझता हूं सभी देशों ने, बिल्कुल। चाहे हमारे पड़ोसी देश हों या दूर दराज के देश हों, सभी ने इसमें भारत का समर्थन किया है। तो मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए हम अगर कोई ठोस कदम उठाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं, पूरी तरीके से इसके बारे में तैयार है, और उन्होंने उनका गेम प्लान ये बना होगा, परंतु सोच कर और अपने समय पर उसके बारे में किया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है जो जैसे 2019 में और 2016 में जब हमारी स्ट्राइक्स की गई, तो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। किसी ने भारत के एक्शन की कोई निंदा नहीं की, और सबने यही कहा जो आतंकवाद के विरुद्ध हम सबको मिलकर इसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तो अभी भी अगर जब भी ऐसा एक्शन होता है तो मैं समझता हूं पूरा विश्व भारत को समर्थन देगा। जी बिल्कुल। और अता हुसैन जी, आप भी क्या इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक्शन, क्योंकि भारत की जो जनता है हर जगह रोष नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है, और लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि अब जवाबी कार्रवाई जो है वो जरूरी हो जाती है। देखिए, इस तरह की हरकत जब हुई है, जो मैं समझता हूं कि 26/11 2008, 26/11 के बाद ये सबसे बड़ा एक्ट, टेररिस्ट एक्ट है सिविलियंस के खिलाफ। इसके बीच में अमरनाथ यात्रा पर भी हुआ है, और माता वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स के ऊपर भी हमले उस तरह के हुए हैं। मगर इस तरह का एक टारगेटेड अटैक टूरिस्ट के ऊपर कहीं शायद कश्मीर में ना कहीं भारत के अंदर हुआ है। तो ऑब्वियसली हमको इसके ऊपर पूरा एक्शन करना पड़ेगा, कड़ा रिएक्शन रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जो आप अभी देख रहे हैं सीसीएस की मीटिंग में,
मैं समझ रहा हूं कि सीसीएस के जो डिसीजन है उसका शायद 1/3 हिस्सा हमारे सामने अभी आया है। तकरीबन 2/3 हिस्सा अभी भी सीसीएस के अंदर ही है, कंसिडरेशन के अंदर है। जो आदेश दिया है फौजों को, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को तैयार रहने के लिए, इसका मतलब ही यही है कि रिस्पॉन्स कड़ा कहीं ना कहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को पूरी छूट दी जाएगी जी। तो इसके अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपनी जगह ढूंढने के लिए, तो वक्त ढूंढने के लिए, जब भी रिस्पॉन्स आएगा बहुत कड़ा रिस्पॉन्स आएगा। जी बिल्कुल, और भारत जो है कहता नहीं है, अब करके दिखाता है। और खासतौर से अशोक जी, जैसा आप कह रहे थे, जीरो टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं आतंकवाद की नीति के खिलाफ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी जो विदेश यात्रा थी उसको बीच में ही उसको रद्द करके वापस अपने देश लौटते हैं, क्योंकि चिंता जो है वो इस देश की है, इसके नागरिकों की है। और उसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कल से ही एक कहीं ना कहीं बैठकों का दौर चल रहा है, और अब जो कार्रवाई है वो भी देखी जा सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, केवल बैठक नहीं है, केवल मुलाकात नहीं है, केवल बातचीत नहीं है, केवल डिस्कशन नहीं है, परंतु उससे ठोस नतीजे निकल कर आते हैं, ठोस निर्णय लिए जाते हैं, जिनको कि आगे चलकर आप कार्यान्वित करते हैं और उनको आप लागू करते हैं। और वही हमने देखा है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी, मैं आपको बताऊं मुकुल जी, जो बहुत समय से जब भी हमारे ऊपर ये हमले हुए 2008 में भी इसके बारे में भी सोचा गया, जो क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करें या रोक दें या बंद कर दें, परंतु फिर भारत हमेशा यही सोचता था जो उधर से पानी जा रहा है वहां पर आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। परंतु यहां पर देखिए, यहां पर उन्होंने आम नागरिक पर्यटकों के ऊपर ऐसा हमला किया और सभी के जिनको मारा है उनके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनके सिर पर गोली मारी जी है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग, आम आदमी जो लोग हैं जिनका इनके साथ कुछ नहीं लेना देना है, तो ये जो हमने फैसले लिए हैं बहुत सोच समझ कर लिए हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी असर पड़ना चाहिए जो कि इनके आका हैं। परंतु असली काम जो है वो मेरे विचार से अभी और आने को हमें देखने को पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो असर है सीधे तौर पे पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ताउसेन जी और अशोक सिजनहार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।